हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। आज के स्पेशल नीट मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के सबसे क्रूशियल और लेट्स बी ऑनेस्ट सबसे वास्ट चैप्टर्स में से एक चैप्टर 4 एनिमल किंगडम को एकदम लाइन बाय लाइन डिकोड करने वाले हैं। हमारा गोल बिल्कुल क्लियर है, इस चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक डायग्राम और हर एक टेबल को मास्टर करना बिना एक सिंगल पॉइंट मिस किए। तो चलिए अपना फोकस एकदम शार्प रखते हैं और डायरेक्टली इस कॉन्टेंट में डाइव करते हैं। शुरुआत में इस स्टिकी नोट पर लिखा एक बड़ा ही माइंड बॉगलिंग फैक्ट देखिए। जस्ट लुक अराउंड। अब तक ओवर 1 मिलियन एनिमल स्पीशीज डिस्क्राइब की जा चुकी हैं। इसीलिए न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीशीज को एक सिस्टमैटिक पोजीशन असाइन करने के लिए क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं 4.1 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पर। डिस्पाइट उनके डिफरेंसेस, कुछ फंडामेंटल फीचर्स सारे एनिमल्स में कॉमन होते हैं। लेट्स लुक एट 4.1.1 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक बेसिक रूल हमेशा याद रखिए, ऑल एनिमालिया आर मल्टीसेल्युलर, बट इनका सेल ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न डिफर करता है। यहां 4 लेवल्स हैं। पहला है सेल्यूलर लेवल, जहां लूज सेल एग्रीगेट्स होते हैं और सम डिवीजन ऑफ लेबर दिखता है। इसका क्लासिक एग्जांपल है स्पॉन्जेस। दूसरा है टिश्यू लेवल, जहां सेम फंक्शन परफॉर्म करने वाले सेल्स टिश्यूज में अरेंज होते हैं, जैसे कोइलेंट्रेट्स में। तीसरा है ऑर्गन लेवल, जहां टिश्यूज ग्रुप होकर ऑर्गन्स बनाते हैं, स्पेशलाइज्ड फॉर स्पेसिफिक फंक्शंस। इसके एग्जांपल्स हैं प्लैटीहेल्मिंथीज और हायर फाइला। और चौथा है ऑर्गन सिस्टम लेवल, जहां ऑर्गन्स मिलकर फंक्शनल सिस्टम्स फॉर्म करते हैं, जैसे एनालिड्स, आर्थ्रोपॉड्स, मोलास्क्स, एकिनोडर्म्स और कॉर्डेट्स में। राइट साइड में सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटीज देखिए। डाइजेस्टिव सिस्टम 2 टाइप का होता है। इनकम्प्लीट, जिसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है जो माउथ और एनस दोनों का काम करती है, जैसे प्लैटीहेल्मिंथीज में। और कंप्लीट, जिसमें 2 सेपरेट ओपनिंग्स होती हैं, माउथ एंड एनस। सर्कुलेटरी सिस्टम भी 2 तरह का है। ओपन टाइप, जहां ब्लड हार्ट से डायरेक्टली पंप आउट होता है और सेल्स या टिश्यूज डायरेक्टली उसमें बात करते हैं। और क्लोज टाइप, जहां ब्लड एक सीरीज ऑफ वेसल्स यानी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के थ्रू सर्कुलेट करता है। अब समझते हैं 4.12 सिमेट्री। एसिमेट्रिकल सिमेट्री का सीधा सा मतलब है कि कोई भी प्लेन जो सेंटर से पास होता है ऑर्गेनिज्म को इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं करता। एग्जाम्पल स्पॉन्जेस। रेडियल सिमेट्री में कोई भी प्लेन जो सेंट्रल एक्सिस से पास होता है वो ऑर्गेनिज्म को 2 आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर देता है। एग्जाम्पल्स हैं कोइलेंट्रेट्स, टिनोफोर्स और एकाइनोडर्म्स। इस डायग्राम में इस एक्सिस को आप क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हैं। और बायलैटरल सिमेट्री का मतलब है कि बॉडी सिर्फ एक ही स्पेसिफिक प्लेन से आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट हाफ्स में डिवाइड होती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं एनालिड्स और आर्थ्रोपॉड्स। ये क्रैब का डायग्राम इसको ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट कर रहा है। राइट साइड में 4.13 एम्ब्रियोनिक ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं। डिप्लोब्लास्टिक उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जहां सेल्स 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स में अरेंज होते हैं, एक एक्सटर्नल एक्टोडर्म और एक इंटरनल एंडोडर्म। इनके बीच एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है जिसे मीजोग्लिया कहते हैं, बिल्कुल जैसे डायग्राम में दिखाया गया है। इसका एग्जाम्पल है कोइलेंट्रेट्स। दूसरी तरफ ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स के डेवलपिंग एम्ब्रियो में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच एक थर्ड जर्मिनल लेयर प्रेजेंट होती है जिसे मीजोडर्म कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स प्लैटीहेल्मिंथीज से लेकर कॉर्डेट्स तक सभी हैं। मूविंग राइट अलोंग टू 4.1.4 कोलोम। कोलोम बेसिकली वो कैविटी है जो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच होती है और ये मीजोडर्म से लाइंड होती है। ये क्लासिफिकेशन के लिए एकदम क्रूशल पॉइंट है। यहां दिए गए 3 क्रॉस सेक्शंस पर फोकस करने से कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। नंबर 1 पर है कोलीमार्ट्स, जिसमें ट्रू कोलोम होता है, यानी कंप्लीटली लाइंड बाय मीजोडर्म। इसके एग्जाम्पल्स हैं एनालिड्स, मोलास्क्स, आर्थ्रोपॉड्स, एकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स। नंबर 2 पर आते हैं सूडोकोलीमार्ट्स। इनमें फॉल्स कोलोम होता है। यहां मीजोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है एस्चेल्मेंथिस। और नंबर 3 पर हैं एकोलीमार्ट्स, जहां बॉडी कैविटी बिल्कुल एब्सेंट ही होती है, जैसे प्लेटोहेल्मिंथस में। नीचे देखिए 4.1.5 सेगमेंटेशन। यहां बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है और एटलीस्ट कुछ ऑर्गन्स का सीरियल रेपिटेशन होता है। अर्थवर्म मीटामेरिक सेगमेंटेशन एग्जिबिट करता है और इस फेनोमेनन को मेटामेरिज्म कहते हैं। और राइट में है 4.1.6 नोटोकॉर्ड। ये एक मीजोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान डॉर्सल साइड पर फॉर्म होता है। अब जिनके पास नोटोकॉर्ड होता है वो कॉर्डेट्स कहलाते हैं और जो इसे लैक करते हैं वो नॉन कॉर्डेट्स हैं, जैसे पोरीफेरा से लेकर एकाइनोडर्म्स तक। ये ब्रॉड फ्लोचार्ट पूरे एनिमेलिया किंगडम का क्लासिफिकेशन रोड मैप है जो कॉमन फंडामेंटल फीचर्स पर बेस्ड है। इसे ध्यान से ट्रेस करते हैं।
मल्टी सेल्यूलर किंगडम एनिमेलिया सबसे पहले 2 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड होता है, सेल्यूलर लेवल और टिश्यू या ऑर्गन, ये ऑर्गन सिस्टम लेवल। सेल्यूलर लेवल मोस्टली एसिमेट्रिकल होता है। इनकी बॉडी कैविटी एकोइलोमेटा होती है और ये बनाता है फाइलम पॉरीफेरा। अब टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल आगे सिमेट्री के बेस पर डिवाइड होता है। रेडियल सिमेट्री एकोइलोमेटा बॉडी कैविटी के साथ फाइला, कोलेंटरेटा और सेंटेनोफेरा को लीड करती है। बायलैटरल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिजम्स 3 टाइप के बॉडी कैविटीज में आते हैं। विदाउट बॉडी कैविटी यानी एकोइलोमेट्स जो हैं फाइलम प्लेटिहेलमिन्थस, विथ फॉल्स काइलोम यानी स्यूडोकोइलोमेट्स जो हैं फाइलम एशेलमिन्थस, और विथ ट्रू कोइलम यानी कोइलोमेट्स जिसमें आते हैं अनलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इखाइनोमेरमाटा, हेमिकॉर्डाटा और कॉर्डाटा। यहाँ इस रेड एस्ट्रिस्क पर जरूर ध्यान दीजिएगा। इखाइनोडर्माटा एग्जिबिट्स रेडियल और बायलैटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है जिसे हम आगे डिटेल में समझेंगे। तो चलिए एनिमल किंगडम की शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले फाइलम से 4.2.1 फाइलम पॉरीफेरा। इन्हें कॉमनली हम स्पॉन्जेस कहते हैं। ये जनरली मरीन, मोस्टली एसिमेट्रिकल और प्रिमिटिव मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स हैं विद सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनका सबसे स्पेशल फीचर है इनका वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम। होता क्या है, वाटर माइन्यूट पोर्स जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं उनके थ्रू सेंट्रल कैविटी यानी स्पॉन्जोकोल में एंटर करता है और ऑस्क्यूलम के वजिया एग्जिट करता है। ये सिस्टम फूड गैदरिंग, रेस्पिरेशन और वेस्ट रिमूवल में बहुत हेल्पफुल है। इनके स्पॉन्जोकोल और कैनाल्स को लाइन करने वाले स्पेशलाइज्ड सेल्स को च्योनोसाइट्स या कॉलर सेल्स कहा जाता है। डाइजेशन यहाँ इंट्रासेल्युलर होता है। इनका स्केलेटन स्पेक्यूल्स या स्पंजन फाइबर्स का बना होता है। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं यानी सेक्सेस इनमें सेपरेट नहीं होते। रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअली फ्रैगमेंटेशन से और सेक्सुअली गैमेट से होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दिखता है जहां लार्वा अडल्ट से मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होता है। एग्जाम्पल्स याद रखिए, साइकॉन जिसे स्काइफा भी कहते हैं, स्पॉन्जिला जो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है और यूस्पॉन्जिया जो बाथ स्पंज है। अब राइट में देखिए 4.2.2 फाइलम कोलेंट्रेरा जिसे सिनाइडेरिया भी कहते हैं। ये एक्वाटिक, मोस्टली मरीन, सेसाइल या फ्री स्विमिंग और रेडियल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। इनका नाम इनके टेंटिकल्स और बॉडी पर प्रेजेंट सिनेडोब्लास्ट्स या स्टिंगिंग कैप्सूल्स या नेमेटोसिस्ट से आता है। ये एंकरेज, डिफेंस और प्रे कैप्चर के लिए यूज होते हैं। ये टिश्यू लेवल और डिप्लोब्लास्टिक हैं। इनमें एक सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है जिसमें एक सिंगल ओपनिंग होती है जिसे हाइपोस्टोम पर माउथ कहते हैं। डाइजेशन इनमें एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेल्युलर दोनों होता है। कोरल्स के केस में एक कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन होता है। इनके 2 बेसिक बॉडी फॉर्म्स याद रखने हैं, पॉलिप जो सेसाइल और सिलिंड्रिकल होता है जैसे हाइड्रा और एडाम्सिया, और मेड्यूसा जो अम्ब्रेला शेप्ड और फ्री स्विमिंग होता है जैसे ओरेलिया। कुछ मेंबर्स मेटाजेनेसिस या ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। इसका मतलब पॉलिप्स मेड्यूस से एसेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं और मेड्यूस से पॉलिप्स सेक्सुअली फॉर्म करते हैं जैसे ओबेलिया में देखने मिलता है। इसके एग्जाम्पल्स नोट करें, फिजालिया यानी पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, एडाम्सिया यानी सी एनिमिनी, पेनाटुला यानी सी पेन, गोर्गोनिया यानी सी फैन और मियांड्रीना यानी ब्रेन कोरल। नेक्स्ट आते हैं 4.2.3 फाइलम सिटनोफोरा पर। इन्हें कॉमनली सी वॉलनट्स या कोम जेलीज कहा जाता है। ये एक्सक्लूसिवली मरीन है, रेडियल, डिप्लोब्लास्टिक और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म हैं। इनकी बॉडी पर 8 एक्सटर्नल रोज होती हैं ऑफ सिलिएटेड कोम प्लेट्स जो इनको लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। डाइजेशन यहां भी एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेल्युलर होता है। एक वेल मार्क्ड फीचर जो नीट के लिए फेवरेट है वो है इनका बायोल्यूमिनेसेंस, यानी ये लाइट एमिट करते हैं। इनमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होते और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल्स हैं प्लूरोब्रैकिया और सिटनोप्लाना। नीचे आते हैं 4.2.4 फाइलम प्लैटीहेलमिन्थीज पर। इनकी बॉडी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है, इसलिए इन्हें अप्रोप्रिएटली फ्लैटवॉर्म्स कहते हैं। ये मोस्टली एनिमल्स और ह्यूमंस में एंडोपैरासाइट्स होते हैं। ये बायलैटरल, ट्राइप्लोब्लास्टिक, एसीलोमेट और ऑर्गन लेवल ऑर्गेनिजम्स हैं। जो पैरासिटिक फॉर्म्स हैं उनमें हुक्स और सकर्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ फ्लैटवॉर्म्स न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली अपनी बॉडी सरफेस से होस्ट से अब्जॉर्ब करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशलाइज्ड सेल इनमें मिलता है जिसे फ्लेम सेल्स कहते हैं। ये ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन का काम करता है। इनमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होते। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है थ्रू मेनी लार्वल स्टेजेस। प्लानेरिया का जरूर ध्यान रखें क्योंकि इसमें हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। एग्जाम्पल जो याद रखने हैं, टीनिया यानी डेपवर्म और फैसियोला यानी लिवर फ्लूक। आगे देखते हैं 4.2.5 फाइलम एस्किलहेमिन्थीज। इनकी बॉडी का क्रॉस सेक्शन बिल्कुल सर्कुलर होता है, इसलिए इन्हें राउंड वर्म्स कहते हैं।
ये फ्री लिविंग, एक्वाटिक या टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं और समटाइम्स प्लांट्स और एनिमल्स में पैरासिटिक भी होते हैं। इनका ऑर्गन सिस्टम लेवल है, ये बायलैटरल, ट्रिप्लोब्लास्टिक और स्यूडोकोलोमेट होते हैं। एलिमेंट्री कनाल इनमें कंप्लीटली डेवलप्ड होता है विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। एक एक्सक्रीटरी ट्यूब वेस्ट को बॉडी कैविटी से एक्सक्रीटरी पोर के वायर रिमूव करती है। यहाँ एक स्टार मार्क्ड पॉइंट पर जरूर ध्यान दें। यहाँ सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी ये डायोशियस हैं, मेल्स और फीमेल्स बिल्कुल डिस्टिंक्ट होते हैं। और नोट करने वाली बात यह है कि फीमेल्स ऑफन मेल से लॉन्गर होती हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकता है। इसकी मेजर एग्जांपल्स हैं एस्कैरिस यानी राउंड वर्म, वुचेरेलिया यानी फाइलेरिया वर्म और एंसिलोस्टोमा यानी हुक वर्म। अब मूव करते हैं 4.2.6 फाइलम एनिलिडा पर। ये एक्वाटिक या टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग और समटाइम्स पैरासिटिक होते हैं। इनका ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल है। ये बायलैटरल, ट्रिप्लोब्लास्टिक और ट्रू कोलोमेट हैं। इनका एब्सोल्युटली की फीचर है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इनकी बॉडी डिस्टिंक्टली सेगमेंट्स या मेटामर्स में मार्क्ड होती है। लैटिन में एनिलस का मतलब लिटिल रिंग होता है, यहीं से इनका नाम आया है। लोकोमोशन के लिए इनमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होती हैं। नेरीज जैसे एक्वाटिक एनिलिड्स में लैटरल अपेंडिजेस होते हैं जिन्हें पैरापोडिया कहते हैं, जो स्विमिंग में मदद करते हैं। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का होता है। एक और स्टार पॉइंट यहाँ है, इनमें ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं। न्यूरल सिस्टम पेयर्ड गैंग्लिया का बना होता है, जो लैटरल नर्व से एक डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से कनेक्टेड होते हैं। नेरीज डायोशियस है, जबकि अर्थवॉर्म्स और लीचेस मोनोशियस होते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होता है। एग्जाम्पल्स हैं नेरीज, फेरिटिमा यानी अर्थवॉर्म और हिरोडिनेरिया यानी ब्लड सकिंग लीच। अब आते हैं एनिमल किंगडम के एब्सोल्यूट सबसे बड़े फाइलम पर। 4.2.7 फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये लार्जेस्ट फाइलम है जिसमें इंसेक्ट्स आते हैं। टू पुट इट इन पर्सपेक्टिव, अर्थ पर टोटल नेम्ड स्पीशीज में से 2/3 तो सिर्फ आर्थ्रोपॉड्स हैं। ये ऑर्गन सिस्टम लेवल, बायलेटरल, ट्राइप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड और कोलोमेट होते हैं। इनकी बॉडी काइटिनस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती है और स्ट्रिक्टली हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड होती है। इनके नाम का मतलब ही है आर्थ्रोस यानी जॉइंट, पोडा यानी अपेंडेजेस। हेंस इनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। रेस्पिरेशन के ऑर्गन्स काफी वेरिड हैं। गिल्स, बुक लंग्स या ट्रेकियल सिस्टम हो सकते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है। सेंसरी ऑर्गन्स में इनके पास एंटीने आइज और बैलेंस के लिए स्टैटोसिस्ट होते हैं। एक्सक्रीशन स्पेसिफिकली माल्पिजियन टिब्यूल्स के थ्रू होता है। ये मोस्टली डायोशियस होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, मोस्टली ओविपेरस होते हैं और डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल्स की कैटेगरीज काफी सारी हैं। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स में आते हैं एपिस यानी हनीबी, बॉम्बेक्स यानी सिल्कवॉर्म और लैसिफर यानी लैक इंसेक्ट। वेक्टर्स के रूप में एनोफिलिस, क्यूलेक्स और एडीज मॉस्किटोज हैं। पेस्ट के रूप में लोकस्टा यानी लोकस्ट है और एक लिविंग फॉसिल का क्लासिक एग्जाम्पल है लिम्यूलस यानी किंग क्रैब। नीचे देखिए 4.2.8 फाइलम मोलस्का। ये ओवरऑल सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है जो टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक दोनों एनवायरमेंट्स में मिलते हैं। ये ऑर्गन सिस्टम, बायलेटरल, ट्राइब्लोब्लास्टिक और कोलोमेट ऑर्गेनिजम्स हैं। इनकी अनसेगमेंटेड बॉडी पर एक कैल्केरियस शेल होता है जिसमें एक डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प प्रेजेंट होता है। विसरल हम्प के ऊपर एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर होती है जिसे मैंटल कहते हैं। इस हम्प और मैंटल के बीच की स्पेस को मैंटल कैविटी कहा जाता है, जिसमें फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं जो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों का डबल ड्यूटी करते हैं। हेड रीजन पर सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं। माउथ में एक फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन होता है फीडिंग के लिए, जिसे राइडुला कहते हैं। ये यूजुअली डायोशियस और ओविपेरस होते हैं और इनका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इनके एग्जाम्पल्स की बहुत लॉन्ग लिस्ट है। पायला यानी एप्पल स्नेल, पिंकटाडा यानी पर्ल ऑयस्टर, सेपिया यानी कटलफिश, लोलिगो यानी स्क्विड, ऑक्टोपस यानी डेविल फिश, एप्लीशिया यानी सी हेयर, डेंटेलियम यानी टक्स शेल और चेटोप्लोरा यानी चिटोन। आगे बढ़ते हैं 4.2.9 फाइलम एकाइनोडर्मेटा पर। इन एनिमल्स में कैल्केरियस ऑसिकल्स का एंडोस्केलेटन होता है, इसीलिए इनका नाम स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स पड़ा है। ये सभी एक्सक्लूसिवली मरीन हैं विद ऑर्गन सिस्टम लेवल, ट्रिप्लोब्लास्टिक और कोलोमेट ऑर्गेनाइजेशन। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल कंप्लीट होता है। माउथ लोअर या वेंट्रल साइड पर होता है और एनस अपर या डॉर्सल साइड पर होता है। यहाँ उस सिमेट्री मैजिक वाले ब्लू स्टिकी नोट को याद कीजिए जो पहले देखा था। अडल्ट एकाइनोडर्म्स रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, लेकिन इनके लार्वे बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं। ये बहुत कॉमन एग्जाम क्वेश्चन है। इनका सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर है उनका वाटर वैस्कुलर सिस्टम, जो इनकी लोकोमोशन, कैप्चर और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और रेस्पिरेशन में मदद करता है। नोटिस कीजिए, इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है।
सेक्सेस सेपरेट होते हैं, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है और फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है विद द फ्री स्विमिंग लावा। एग्जाम्पल्स हैं एस्टेरियस यानी स्टारफिश, एकिनस यानी सी ऑर्चिन, एंटिडॉन यानी सी लिली, क्यूक्यूमारिया यानी सी क्यूकम्बर और ओफ्यूरा यानी ब्रिटल स्टार। राइट साइड में है 4.2.10 फाइलम हेमिकॉर्डेटा। पहले इसे फाइलम कॉर्डेटा के अंदर एक सब फाइलम माना जाता था, पर अब इसे नॉन कॉर्डेटा के अंदर एक सेपरेट फाइलम का ही स्टेटस दे दिया गया है। इनके कॉलर रीजन में एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है जिसे स्टोमोकॉर्ड कहते हैं, जो समवॉट नोटोकॉर्ड के सिमिलर लगता है। ये वर्म लाइक मरीन एनिमल्स का एक छोटा ग्रुप है। ये ऑर्गन सिस्टम लेवल, बायलैटरल, ट्रिप्लोब्लास्टिक और कोलोमेट होते हैं। इनकी बॉडी सिलिंड्रिकल होती है और इसमें एक एंटीरियर प्रोबॉसिस, एक कॉलर और एक लॉन्ग ट्रंक होता है, जैसे यहाँ डायग्राम में क्लियरली विजिबल है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है और इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोबॉसिस ग्लैंड है। ये क्लियरली नोट करें, सेक्स से सेपरेट हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इसके दो मेन एग्जाम्पल्स हैं, बेलानोग्लॉसिस और सैकोग्लॉसिस। अब आते हैं चैप्टर के एक बहुत ही मेजर टर्निंग पॉइंट पर, 4.2.11 फाइलम कॉर्डाटा। कॉर्डेट्स फंडामेंटली 3 मेन फीचर्स से कैरेक्टराइज होते हैं। पहला, प्रेजेंस ऑफ अ नोटोकॉर्ड, दूसरा एक डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड और तीसरा पेड फेरिंजियल गिल स्लिट्स। इस डायग्राम में इन 3 फीचर्स को एक पोस्टेनल टेल और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ क्लियरली मैप्ड आउट देखा जा सकता है। ये सभी बायलैटरल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, कोलोमेट और ऑर्गन सिस्टम लेवल वाले ऑर्गेनिज्म हैं। फाइलम कॉर्डाटा को ब्रॉडली 3 सब फाइला में डिवाइड किया गया है, उरोकॉर्डाटा, सेफेलोकॉर्डाटा और वर्टिब्राटा। नीचे इस टेबल 4.1 कंपैरिजन चीट शीट को एकदम थॉरली रिवाइज करते हैं। कॉर्डेट्स वर्सेस नॉन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड परमानेंटली प्रेजेंट होता है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में बिल्कुल एब्सेंट। कॉर्डेट्स का सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल, हॉलो और सिंगल होता है। दूसरी तरफ नॉन कॉर्डेट्स में ये वेंट्रल, सॉलिड और डबल होता है। कॉर्डेट्स का फैरिंग्स गिल स्लिट से परफोरेटेड होता है, पर नॉन कॉर्डेट्स में गिल स्लिट्स एब्सेंट होते हैं। कॉर्डेट्स का हार्ट वेंट्रल साइड पर होता है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स का डॉर्सल होता है, वो भी अगर प्रेजेंट हो तो। और फाइनली कॉर्डेट्स में एक पोस्टेनल टेल प्रेजेंट होती है, जो कि नॉन कॉर्डेट्स में हमेशा एब्सेंट होती है। इस स्लाइड पर हम सब फाइलम वर्टिब्रेटा का ये इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट ब्रेकडाउन करते हैं। वर्टिब्रेटा मेनली 2 डिविजन्स में डिवाइड होता है। एग्नाथा, जिसमें जॉज लैक करते हैं और इसकी अकेली क्लास है साइक्लोस्टोमाटा। दूसरा डिवीजन है ग्नाथोस्टोमाटा, जो जॉ बेयर करते हैं और ये आगे 2 सुपर क्लासेस में डिवाइड होते हैं, पिसीज जिनमें फिन्स होते हैं और टेट्रापोडा जिनमें लिम्स होते हैं। पिसीज की 2 क्लासेस हैं, कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टियोथीज, और टेट्रापोडा की क्लासेस हैं एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज और मैमेलिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल स्टेटमेंट इस रेड बॉक्स में लिखा है, जिसे हमेशा याद रखना है। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। सोचिए इसका रीजन क्या है, क्योंकि वर्टिब्रेट्स में अडल्ट स्टेज में नोटोकॉर्ड एक कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाता है। इसके अलावा वर्टिब्रेट्स में हमेशा वेंट्रल मस्कुलर हार्ट, एक्सक्रीशन के लिए किडनीज और पैड अपेंडेजेस होते हैं। अब राइट में प्रोटोकॉर्डेट्स को जल्दी से कवर करते हैं, जो एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। यूरोकॉर्डेटा के केस में नोटोकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं एसिडिया, सैल्पा और डोलियोलम। वहीं सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड हेड से टेल रीजन तक एक्सटेंड करता है और थ्रू आउट लाइफ परसिस्टेंट रहता है। इसका एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमा, जिसे एम्फियोक्सिस भी कहते हैं। नीचे आते हैं 4.2.11.1 क्लास साइक्लोस्टोमाटा पर। इनके सारे लिविंग मेंबर्स कुछ फिशेस पर एक्टोपैरासाइट्स की तरह एक्ट करते हैं। इनकी बॉडी इलोंगेटेड होती है, जिसमें रेस्पिरेशन के लिए 6 से 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं। इनका माउथ सकिंग एंड सर्कुलर होता है, वो भी विदाउट जॉज। इनमें स्केल्स और पैड फिन्स दोनों एब्सेंट होते हैं। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम दोनों कार्टिलेजिनस होते हैं। सर्कुलेशन क्लोज टाइप का होता है। अब इनका एक बहुत इंटरेस्टिंग बिहेवियर सुनिए। ये होते तो मरीन है, बट स्पॉनिंग यानी रिप्रोडक्शन के लिए फ्रेश वाटर माइग्रेट करते हैं और उसके बाद विद इन अ फ्यू डेज ये मर जाते हैं। उनके लार्वे फिर मेटामॉर्फोसिस के बाद वापस ओशन में लौट आते हैं। एग्जाम्पल्स पेट्रोमाइजॉन, जिसे लैम्प्री भी कहते हैं, और माइक्जीन यानी हैगफिश। चलिए अब द फिश क्लासेस पर आते हैं, जहां हम चॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिएक्थीज को कंपेयर करेंगे। पहले देखते हैं 4.2.11.2 क्लास चॉन्ड्रिक्थीज यानी कार्टिलेजिनस फिशेस। ये मरीन स्ट्रीमलाइन एनिमल्स हैं जिनका एंडोस्केलेटन प्योरली कार्टिलेजिनस होता है। इनका माउथ कंप्लीटली वेंट्रल साइड पर होता है और इनमें नोटोकॉर्ड थ्रू आउट लाइफ परसिस्टेंट रहती है। इनके गिल स्लिट्स सेपरेट होते हैं और इन पर कोई ऑपर्क्युलम यानी गिल कवर नहीं होता।
इनकी स्किन बहुत टफ होती है और उस पर माइन्यूट प्लैकॉइड स्केल्स होते हैं। एक फन फैक्ट, इनके टीथ एक्चुअली मॉडिफाइड बैकवर्ड प्लैकॉइड स्केल्स ही हैं। इनके जॉज एक्सेप्शनली पावरफुल होते हैं और ये एनिमल्स प्रिडेशियस हैं। इस रेड टेक्स्ट पर फोकस कीजिए, इनमें एयर ब्लैडर कंप्लीटली एब्सेंट होता है, जिस वजह से इन्हें पानी में सिंक होने से बचने के लिए कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है। इनका हार्ट 2 चेम्बर्ड होता है। इनमें से कुछ में इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं जैसे टॉर्पीडो और कुछ में पॉइजन स्टिंग होता है जैसे ट्राइगॉन। ये पोइकिलोथर्मस यानी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। मेल्स की पेल्विक फिन्स में क्लास्पर्स प्रेजेंट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और इनमें से बहुत से विवीपैरस होते हैं। एग्जाम्पल्स नोट करें, स्कोलियोडॉन यानी डॉगफिश, प्रिस्टिस यानी सॉफिश, कार्चिरोडन यानी ग्रेट व्हाइट शार्क और ट्राइगॉन यानी स्टिंगरे। राइट साइड पर है 4.2.11.3 क्लास ऑस्टिएक्थीज यानी बोनी फिशेस। ये मरीन और फ्रेश वाटर दोनों हैबिटेट्स में मिलते हैं और इनका एंडोस्केलेटन बोनी होता है। बॉडी इनकी भी स्ट्रीमलाइंड होती है, बट इनका माउथ मोस्टली टर्मिनल होता है। इनमें 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं जो ऑप्यूरकिलम से कवर्ड होते हैं दोनों तरफ। इनकी स्किन साइक्लॉइड या किटेनॉइड स्केल्स से कवर्ड होती हैं। अब यहाँ रेड टेक्स्ट पर ध्यान दें, इनमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है जो इनकी बोयेंसी को मैजिकली रेगुलेट करता है, सो दे डोंट हैव टू कॉन्स्टेंटली स्विम। इनका हार्ट भी 2 चैम्बर्ड है और ये भी पोइकिलोथर्मस होते हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ये मोस्टली ओवीपैरस होते हैं और इनका डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। इसके एग्जाम्पल्स 3 कैटेगरीज में आते हैं। मरीन है एक्सोकॉइटस यानी फ्लाइंग फिश और हिप्पोकैम्पस यानी सी हॉर्स। फ्रेश वाटर हैं लेबियो यानी रोहू, कटला यानी कटला और क्लारियस यानी मगुर। और एक्वेरियम एग्जाम्पल्स हैं बेटा यानी फाइटिंग फिश और प्टेरोफिल्लम यानी एंजल फिश। अब लैंड की तरफ मूव करते हैं 4.2.11.4 क्लास एम्फीबिया पर। एम्फी का मतलब होता है डुअल और बायोस का मतलब लाइफ। जैसे नाम से ही पता चलता है, ये एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स दोनों में रह सकते हैं। इनमें मोस्टली 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं। इनकी बॉडी क्लियरली हेड और ट्रंक में डिवाइडेड होती हैं। इनकी स्किन जनरली मॉइस्ट होती है और स्केल्स कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। आइज में इनके आईलिड्स होते हैं और एक टिम्पैनम ईयर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ एक स्पेसिफिक टर्म है क्लोएका, जो एक कॉमन चेंबर है जिसमें एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स तीनों आकर ओपन होते हैं। रेस्पिरेशन इनमें गिल्स, लंग्स और मॉइस्ट स्किन तीनों के थ्रू हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेज एंड हैबिटेट। हार्ट इनका 3 चेम्बर्ड होता है, जिसमें 2 ऑरिकल्स और 1 वेंट्रिकल होता है। ये भी पोइकिलोथर्मस हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ओवीपैरस होते हैं और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं। एग्जाम्पल्स बुफो यानी टोड, राना यानी फ्रॉग, हाइला यानी ट्री फ्रॉग, सलामांड्रा यानी सैलामेंडर और इक्थियोफिस यानी लिमलेस एम्फीबिया। अब आगे देखते हैं 4.2.11.5 क्लास रेप्टिलिया। इनका नाम इनके टिपिकल क्रीपिंग या क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन के कारण रखा गया है। ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं और इनकी बॉडी ड्राई और कॉनिफाइड स्किन या एपिडर्मल स्केल्स, जिसे स्क्यूट्स कहते हैं, उससे कवर्ड होती हैं। इनमें भी टिम्पैनम ही ईयर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि कोई एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स नहीं होते। लिम्स अगर प्रेजेंट हों तो हमेशा 2 पेयर्स में होते हैं। इनका हार्ट नॉर्मली 3 चेम्बर्ड होता है, बट ध्यान रखिए क्रोकोडाइल्स के केस में ये एक्सक्लूसिवली 4 चेम्बर्ड होता है। ये पोइकिलोथर्म्स हैं। स्नेक्स और लिजर्ड्स की आदत होती है अपने स्केल्स को स्किन कास्ट की तरह शेड करना। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है, ओवीपैरस होते हैं और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड चेलोनी यानी टर्टल, टेस्टूडो यानी टॉर्टॉइज, कैमिलियन यानी ट्री लिजर्ड, कैलोटिस यानी गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडिलस यानी क्रोकोडाइल, एलिगेटर यानी एलिगेटर और हेमीडैक्टिलस यानी वॉल लिजर्ड। पॉइजनस स्नेक्स के भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे नाजा यानी कोबरा, बैंगारूस यानी क्रेट और वीपेरा यानी वाइपर। आखिरी 2 हायर क्लासेस हैं एविज और मैमिलिया। चलिए पहले देखते हैं 4.2.11.6 क्लास एवीज यानी बर्ड्स को। इनकी सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रेजेंस ऑफ फेदर्स, और ऑस्ट्रिच को छोड़कर इनमें से मेजॉरिटी इफेक्टिवली उड़ सकती हैं। इनमें एक बीक प्रेजेंट होती है। 4 लिम्स इनके विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं, जबकि हिंड लिम्स पर स्केल्स होते हैं और वो प्रॉपर्ली वॉकिंग, स्विमिंग या ट्री ब्रांचेस क्लास्पिंग के लिए मॉडिफाइड होते हैं। इनकी स्किन बिल्कुल ड्राई होती है, बिना किसी ग्लैंड्स के। इसका सिर्फ एक एक्सेप्शन है, टेल बेस पर एक ऑयल ग्लैंड होती है। एंडोस्केलेटन इनका फुल्ली बोनी होता है और इनकी लॉन्ग बोन्स हॉलो होती हैं एयर कैविटीज के साथ, जिन्हें हम न्यूमैटिक बोन्स कहते हैं, फ्लाइट को लाइट बनाने के लिए। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में 2 एक्स्ट्रा स्पेशलाइज्ड चैम्बर्स होते हैं, क्रॉप और गिजर्ड। हार्ट इनका फुल्ली 4 चैम्बर्ड होता है
और फाइनली ये होम्योथर्मस यानी वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं जो किसी भी एनवायरनमेंट में अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। रेस्पिरेशन कंप्लीटली लंग्स से होता है और लंग्स के साथ कनेक्टेड एयर सैक्स इनकी रेस्पिरेशन को सप्लीमेंट करते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ओविपैरस होते हैं और डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड कॉर्वस यानी क्रो, कोलंबा यानी पिजन, पिस्टैक्युला यानी पैरट, स्ट्रुथियो यानी ऑस्ट्रिच, पावो यानी पीकॉक, एप्टेनोडाइट्स यानी पेंगुइन और नियोफ्रॉन यानी वल्चर। अपनी फाइनल क्लास है 4.2.11.7 क्लास मैमेलिया। ये आपको ऑलमोस्ट हर तरह की वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में मिल जाएंगे। इनकी सबसे यूनिक और एब्सोल्युटली डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है मैमेरी ग्लैंड्स का होना, जो मिल्क प्रोड्यूस करके यंग वंस को नरिश करती हैं। इनमें 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं। एक और यूनिक मैमेलियन फीचर है इनकी स्किन पर हेयर का होना। एक्सटर्नल ईयर्स यानी पिन्ने सिर्फ इनमें प्रेजेंट होते हैं। जॉ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, इसलिए इन्हें हेटेरोडोंट कहते हैं। हार्ट 4 चैम्बर्ड हैं और ये भी होमोयोथर्मस होते हैं। रेस्पिरेशन इनमें लंग्स के थ्रू ही होता है। सेक्स इज सेपरेट और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ये डेफिनेटली मेजॉरिटी में विविपैरस होते हैं और डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट होता है। अब एग्जाम्पल्स पर क्लोजली फोकस करते हैं। ओविपैरस मैमल्स में एक ही मेजर एक्सेप्शन है जो एग्जाम्स में बार बार आता है, ऑर्निथोरिंकस यानी प्लैटिपस। विविपैरस मैमल्स की एक बड़ी लिस्ट है जिसमें आते हैं मैक्रोपस यानी कैंगरू, टेरोपस यानी फ्लाइंग फॉक्स, कैमेलस यानी कैमल, मैकाका यानी मंकी, रैटस यानी रैट, कैनस यानी डॉग, फेलिस यानी कैट, एलिफास यानी एलिफेंट, इक्वस यानी हॉर्स, डेल्फिनस यानी कॉमन डॉल्फिन, बैलेनोप्टेरा यानी ब्लू व्हेल, पैंथरा टाइगर्स यानी टाइगर और पैंथरा लियो यानी लायन। फाइनली इस मैसिव चैप्टर को कंक्लूड करने के लिए हम इस टेबल 4.2 पर आते हैं, जो पूरे एनिमल किंगडम के सेलिएंट फीचर्स का एक लाजवाब क्विक रिव्यू देता है। इस टेबल को हॉरिजॉन्टली रटने या समझने की आदत डालिए। जैसा कि हम देख सकते हैं, पोरेफेरा अकेला सेलुलर लेवल पर है, बाकी सब उसके बाद टिश्यू या उससे हायर हैं। प्लैटीहेल्मिन्थीज तक बॉडी कैविटी टोटली एब्सेंट होती है। एस्केल्मिन्थीज अकेला सूडोसिलोमेट है और एनालिडा के बाद आने वाले सब ट्रू कोलोमेट हैं। एकिनोडर्मेटा में सिमेट्री रेडियल अडल्ट्स हैं, पर उसके लार्वा में बायलैटरल दिखती है। डाइजेस्टिव सिस्टम एस्केल्मेंथीज ऑनवर्ड्स कंसिस्टेंटली कंप्लीट मिलता है। एनालिडा ऑनवर्ड्स सर्कुलेटरी सिस्टम और आर्थ्रोपोडा ऑनवर्ड्स रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीटली फीचर करना शुरू करता है। टेबल का जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स वाला कॉलम है उसे तो अपने माइंड में हमेशा फ्रेश रखना चाहिए, क्योंकि नीट के मैक्सिमम ट्रिकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वहीं से फ्रेम होंगे। और इसी के साथ हमने इस पूरे एनिमल किंगडम को एकदम लाइन बाय लाइन कवर कर लिया है, एग्जैक्टली एज वी प्रॉमिस्ड। बायोलॉजी में रेगुलर रिवीजन ही सक्सेस की है। इस टेबल और इस पूरे मास्टर क्लास लेक्चर के बेस पर मैं आपके लिए एक आखिरी सवाल छोड़ता हूं। अगर एवोल्यूशन सच में एक नेवर एंडिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो क्या फ्यूचर में एक ऐसा नया फाइलम इमर्ज हो सकता है जो इन अभी के सारे एस्टैब्लिश्ड फीचर्स को डिफाई कर दे? इस बारे में थोड़ा सोचते रहिए, इसे रेगुलरली रिवाइज कीजिए और इस मास्टर क्लास सीरीज के अगले चैप्टर्स में हम फिर मिलेंगे। कीप स्टडीइंग हार्ड।